हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास और आने वाली वर्चुअल क्लासेस में हम मेटल साइंग और इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस मेटल साइंग। मेटल साइंग में एक ऐसे टूल का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि ढेर सारे टिथ कटे होते हैं और इन टिथ्स की सहायता से वर्कपीस में एक संकरा कट लगाकर वर्कपीस को काटा जाता है। इस टूल को सा या सा ब्लेड कहा जाता है। हिंदी में इसे आरी कहा जाता है। जब साइंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है तो ये ढेर सारे टिथ वर्कपीस के ऊपर मूव करते हैं और इनमें प्रत्येक टूथ अपने से पहले के टूथ द्वारा किए गए कट को गहरा करता जाता है। So we can say metal sawing is an operation in which a narrow slit is cut into the work by a tool that is consisting of a series of narrowly spaced teeth, and this tool is known as saw. So saw is having a number of cutting edges that are narrowly spaced, and in this operation a large number of teeth move through the workpiece. Each successive tooth deepens the cut that is made by its predecessor tooth. You can understand the metal sawing process by this picture. Here this is the blade that is having cutting edges or cutting teeth, and we have to cut these lengthy workpieces by this blade. सो इन वर्क पीस को स्मॉल पीसेस में काटने के लिए आरी को इसके ऊपर मूव करवाया जाता है और मूव करवाने के दौरान आरी पे लगे ये टीथ कटिंग एक्शन करते हैं। कटिंग एक्शन करते समय ये वर्क पीस से स्मॉल चिप्स के फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करते हैं। जब साइंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो या तो ब्लेड को फीड दिया जा सकता है या वर्क पीस को फीड दिया जा सकता है। ऐसा साइंग ऑपरेशन जो मेटल से बने वर्कपीस के लिए किया जाता है को मेटल साइंग ऑपरेशन कहते हैं। मेटल साइंग ऑपरेशन में बी परफॉर्म्ड मैनुअली और मे बी बाई मशीन्स। मैनुअल मेटल साइंग ऑपरेशन सामान्य तौर पर सिंगल पीस प्रोडक्शन या रिपेयर शॉप्स में छोटे मोटे जॉब्स की मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। वहीं मशीन से मेटल साइंग का प्रयोग मास प्रोडक्शन या नंबर ऑफ पीसेस को कट करने के लिए किया जाता है। आने वाली वर्चुअल क्लासेस में हम इन मेटल साइंग मशीन्स के बारे में ही पढ़ने और समझने वाले हैं। नाउ कटर और टूल्स दैट आर यूज्ड इन साइंग मशीन्स। द टूल और द कटर दैट इज यूज्ड इन साइंग ऑपरेशन इज नोन एज सा और सा ब्लेड। सा यानी कि आरी में ढेर सारे कटिंग टीथ होते हैं या कटिंग एजेस होती हैं और ये कटिंग एजेस एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह बिहेव करती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सा में ढेर सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैं। दैट मीन सा इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए साइंग मशीन। और ये सा ब्लेड या साज सामान्य तौर पर तीन तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट पिक्चर शो द फर्स्ट टाइप दैट इज हेक्सा ब्लेड्स। हेक्सा ब्लेड रिजिड और स्ट्रेट होती हैं और लिमिटेड लेंथ की होती हैं। इस तरह की हेक्सा ब्लेड मोस्ट कॉमनली प्रयोग में लाई जाती है। एंड ड्यूरिंग द साइंग ऑपरेशन दिस हेक्सा ब्लेड इज गिवन लीनियर मोशन। एंड द सेकंड पिक्चर शो द सर्कुलर सा ब्लेड। सर्कुलर सा ब्लेड एक रिजिड डिस्क होती है जिसकी पेरीफेर पर कटिंग टीथ बने होते हैं। कई सर्कुलर साज में ये कटिंग टीथ इस डिस्क के इंटीग्रल पार्ट होते हैं यानी डिस्क पर ही बनाए जाते हैं। वहीं कई सर्कुलर साज में ये इंसर्टेड या ब्रेस्ड टिप के टूल्स भी हो सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द साइंग ऑपरेशन दिस सर्कुलर सा ब्लेड इज गिवन रोटरी मोशन। एंड third type of saw blade is the bend saw blade. Bend saw blade एक फ्लेक्सिबल टाइप की लॉन्ग और कंटिन्यूअस बैंड होते हैं। ये कुछ हद तक हेक्सा ब्लेड से सिमिलर होती हैं लेकिन ये एक कंटिन्यूअस बैंड होता है और
फ्लेक्सिबल होती हैं और ये एज कंपेयर टू हेक्सा ब्लेड लॉन्ग भी होती हैं। तो इन तीनों तरह की ब्लेड का प्रयोग डिफरेंट तरह के साइंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। वी विल डिस्कस more about these blades in the next classes. Now, types of sewing machines. Metal sewing machines are classified as, first one is reciprocating sewing machines. Reciprocating sewing machines में हेक्सा ब्लेड लगाई जाती हैं और ये हेक्सा ब्लेड रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती हैं, इसीलिए इनका नाम रेसिप्रोकेटिंग sewing मशीन है। क्योंकि इस तरह की मशीन्स मैनुअल हेक्साइंग या मैनुअल मेटल साइंग का पावर ऑपरेटेड वर्जन है, इसीलिए इन्हें पावर हेक्सा भी कहा जाता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ साइंग मशीन आर रेसिप्रोकेटिंग साइंग मशीन्स और पावर हेक्सा। सेकेंड टाइप इज बैंड साइंग मशीन्स। इन तरह की मशीन्स में बैंड टाइप ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बैंड एक कंटिन्यूअस टाइप की सा ब्लेड है, तो इस तरह की मशीन्स के द्वारा हम कंटिन्यूअस साइंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ साइंग मशीन्स आर सर्कुलर साइंग मशीन्स। इन मशीन्स में सर्कुलर सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है जो कि रोटरी मोशन करती है। सर्कुलर साइंग मशीन्स को कई बार कोल्ड साइंग मशीन्स भी कहा जाता है या कोल्ड सा भी कहा जाता है। हालांकि यह मिसनोमर है कि हम कोल्ड या हॉट साइंग का प्रयोग वर्कपीस जिसे कि साइंग के द्वारा कट किया जाना है कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, लेकिन जो मेटल साइंग हम पढ़ने वाले हैं वो हम रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर पर परफॉर्म करेंगे। सो मेटल साइंग मशीन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग साइंग मशीन्स, सेकेंड इज बैंड साइंग मशीन्स एंड थर्ड इज सर्कुलर साइंग मशीन्स। We will study about these machines in next virtual classes. You can find a link of that classes in the description box. Now, application of metal sewing. जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी मेटल या एलॉय को प्रोड्यूस किया जाता है तो ये इनगोट्स की फॉर्म में होती हैं और इन इनगोट्स से हम ब्लूम, बिलेट, स्लेब, प्लेट, सीट या स्ट्रिप्स बनाते हैं। और ये ब्लूम, बिलेट, स्लेब, प्लेट, सीट्स या स्ट्रिप्स बहुत ही ज़्यादा लंबाई की होती हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। लेकिन जब हमें इन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं या हमारी वर्क रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जिनमें कम लंबाई की आवश्यकता होती है, तो हमें इन्हें कन्वेंट लेंथ में काटना होता है। सो मेटल साइंग का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू कट द स्टॉक इनटू कन्वेंट लेंथ, यानी साइंग ऑपरेशन के द्वारा हम मेटल से बने डिफरेंट सेक्शन के वर्कपीसेस को आसानी से काट सकते हैं। यहाँ हमने डिफरेंट तरह के वर्कपीसेस दिखाए हैं, जैसे कि चैनल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ट्यूबिंग, एंगल, आई बीम्स, रोड्स, पाइप और राउंड ट्यूब्स, सीट या प्लेट्स, फ्लैट बार्स। तो इस तरह के वर्कपीसेस को हमें कन्वेंट लेंथ में काटना हो तब हम मेटल साइंग का प्रयोग करते हैं। That's why sewing operations are often referred as cut-off operations. यानी sewing operation को हम cut-off operation भी कहते हैं। Apart from this application, there are many other operations that can be performed by metal sewing, like slitting of sheets. Here you can see the sheet is cut into two parts by use of bandsaw blade. साइंग के द्वारा हम इंटरनल कट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम इस सीट में सर्कुलर कट लगा रहे हैं। साथ ही साइंग के दौरान हम किसी ट्यूब में एंगुलर कट्स भी लगा सकते हैं। साइंग के द्वारा किसी वर्कपीस में कंटूर शेप भी बनाई जा सकती है या ढेर सारे सीट्स को एक जगह स्टेक करके कट किया जा सकता है। साइंग के द्वारा हम वर्कपीस में नोचिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम ढेर सारे कटिंग ऑपरेशंस को मेटल साइंग के दौरान आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं।
मेटल साइंग ऑपरेशन में काम में आने वाली साज के बारे में हम अगली वर्चुअल क्लास में पढ़ेंगे। रेस्पेक्टिव वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।